क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जो तर्क और विज्ञान को चुनौती देती हैं? ऐसी जगहें जहां के रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका, रहस्यमय गायब होने की घटनाएं, अजीबोगरीब संरचनाएं और वो स्थान जहां का इतिहास ही अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। आज हम आपको दुनिया की 5 सबसे रहस्यमय जगहों के बारे में बताएंगे, जिनका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए पहेली बना हुआ है। इस सफर में आपके होश उड़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, बरमूडा ट्रायंगल। यह एक समुद्री क्षेत्र है जो मियामी, बरमूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है। इस क्षेत्र को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह जगह इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि यहां से सैकड़ों जहाज और हवाई जहाज बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। आइए जानते हैं उन अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को और भी रहस्यमयी बना दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लाइट 19 ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही देर बाद पायलटों ने बेस से संपर्क किया और बताया कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे, दिशाएं गड़बड़ा गई हैं। और फिर कुछ मिनटों बाद रेडियो सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो गया। अमेरिकी सेना ने तुरंत एक रेस्क्यू प्लेन भेजा, पर वह प्लेन भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। ये घटना बरमूडा ट्रायंगल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। 1918 में अमेरिकी नौसेना का विशाल जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स 300 से अधिक नौसैनिकों और भारी कार्गो के साथ बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहा था। अचानक ये बिना किसी सिग्नल के गायब हो गया। आज तक इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यह कोई रहस्यमयी शक्ति है या विज्ञान के पास इसका कोई जवाब है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे मीथेन गैस के बड़े भंडार हैं। जब यह गैस अचानक निकलती है तो पानी की सतह में बुलबुले बनने लगते हैं, जिससे जहाज डूब सकते हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, जिससे कंपास और अन्य नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। इसी कारण जहाज और प्लेन दिशाएं भटक जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। अचानक उठने वाले तूफान और समुद्री लहरें जहाजों और प्लेनों को डुबाने के लिए काफी होती हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर ये सब प्राकृतिक कारणों से हो रहा है, तो फिर बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के दूसरे इलाकों में ऐसा क्यों नहीं होता? कुछ लोगों का मानना है कि यह जगह एलियंस का बेस हो सकती है, जहां वे धरती के लोगों पर प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग इसे अटलांटिस नाम की खोई हुई सभ्यता से जोड़ते हैं, जो आधुनिक तकनीक से लैस थी। आज भी बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्य बना हुआ है। कई लोग इसे सच्चाई मानते हैं, तो कई इसे सिर्फ एक संयोग। विज्ञान इस गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। नंबर 2, द डोर टू हेल। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में स्थित एक विशाल जलता हुआ गैस क्रेटर है। इसे दरवाजा गैस क्रेटर भी कहा जाता है। 1971 में सोवियत भूवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की खोज के लिए ड्रिलिंग की, लेकिन जमीन के नीचे एक विशाल गैस कैविटी थी, जिससे जमीन धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। इससे जहरीली मीथेन गैस निकलने लगी, जो वातावरण के लिए खतरनाक थी। वैज्ञानिकों ने इसे नियंत्रित करने के लिए गैस में आग लगा दी, यह सोचकर कि कुछ दिनों में गैस जलकर खत्म हो जाएगी। लेकिन 50 से अधिक वर्षों बाद भी यह आग लगातार जल रही है। इस जलते हुए गड्ढे का व्यास लगभग 70 मीटर और गहराई 20 मीटर है। रात के समय यह क्रेटर एक चमकती हुई और दहकती हुई आग की झील की तरह दिखता है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो धरती का एक द्वार सीधे नर्क की ओर खुलता हो, इसलिए इसे द डोर टू हेल कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने कई बार इस गड्ढे को बुझाने की योजना बनाई है, क्योंकि यह प्राकृतिक गैस की बर्बादी कर रहा है और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। नंबर 3, अरेसिबो मैसेज। 1974 में इंसान ने पहली बार ब्रह्मांड को एक सीधा संदेश भेजा। ये था अरेसिबो मैसेज, एक ऐसा रहस्यमयी कोड जो आज भी अंतरिक्ष की गहराइयों में घूम रहा है और इंतजार कर रहा है किसी अजनबी जवाब का। यह मैसेज प्यूर्टो रिको का अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी से भेजा गया था, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप में से एक था। इस संदेश को डिजाइन किया था एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक, कार्ल सगन और उनके साथ कुछ और वैज्ञानिकों की टीम ने। अरेसिबो मैसेज कोई आम रेडियो सिग्नल नहीं था, ये एक बाइनरी कोड में लिखा गया 0 और 1 का एक क्रम था। 1679 बिट्स का एक संदेश था, जिसे एक खास तरीके से पढ़ा जाए तो एक चित्र बनता है। इस संदेश में बताया गया था गणनाएं और न्यूमेरिक सिस्टम, डीएनए की संरचना
मानव शरीर की आकृति और ऊंचाई, धरती पर हमारी जनसंख्या, हमारा सौरमंडल और उसकी स्थिति। यानी अगर कोई दूसरी सभ्यता इसे समझ पाए तो उन्हें हम इंसानों के बारे में बुनियादी जानकारी मिल सकती थी। अरेसिबो मैसेज को भेजा गया था M13 नाम के एक तारा समूह की ओर। ये क्लस्टर पृथ्वी से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी अगर वहां कोई है और अगर उन्होंने हमारा संदेश उसी वक्त रिसीव किया तो जवाब आने में भी कम से कम 50,000 साल लगेंगे। साल 2001 में इंग्लैंड के एक खेत में एक रहस्यमयी क्रॉप सर्कल पाया गया जिसकी बनावट हूबहू अरेसिबो मैसेज जैसी थी, लेकिन उल्टी और थोड़ी बदली हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे जवाब माना लेकिन कोई सबूत नहीं था। क्या ये किसी एलियन का जवाब था या सिर्फ इंसानों की शरारत? आज तक ये रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, ब्लड फॉल्स। अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित एक रहस्यमयी और अद्भुत प्राकृतिक स्थल है। यह टेलर ग्लेशियर में मौजूद है, जो मैकमर्डो ड्राई वैली का हिस्सा है। इस झरने से लाल रंग का पानी बहता है जो दूर से देखने पर खून जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इसे ब्लड फॉल्स कहा गया। साल 1911 में जब ऑस्ट्रेलियन भूवैज्ञानिक ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले इस अजीबोगरीब झरने को देखा तो उनके होश उड़ गए। वो सोच भी नहीं पाए थे कि बर्फ के बीच ऐसा कुछ भी संभव है। उन्होंने इस जगह का नाम रखा ब्लड फॉल्स, और तब से आज तक ये झरना विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस लाल रंग का सैंपल लिया तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ये सच में खून है? लेकिन टेस्ट से पता चला कि ये खून नहीं बल्कि लौह से भरपूर नमकीन पानी है जो ऑक्सीडाइज होकर लाल हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लोहे में जंग लगने पर रंग बदलता है। लेकिन अब असली चौंकाने वाली बात यह है कि ये पानी आखिर बर्फ के अंदर से आ कहां से रहा है। लगभग 5 मिलियन साल पुरानी बर्फ के नीचे वैज्ञानिकों ने खोजा एक गुप्त झील जो सूरज की रोशनी से लाखों सालों से दूर है। और यहाँ मौजूद है प्राचीन माइक्रोब्स, ऐसे जीवाणु जो ना तो हवा से सांस लेते हैं और न ही सूरज की रोशनी की जरूरत उन्हें होती है। वो सिर्फ लोहे और सल्फेट्स को खाकर जिंदा रहते हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसी का मानना है कि ब्लड फॉल्स हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि मंगल ग्रह पर जीवन कैसे बचा हो सकता है। मंगल ग्रह की सतह भी आयरन रिच है और वहां भी सॉल्ट वेटर मिल चुके हैं। अगर बर्फ के नीचे छुपे ये बैक्टीरिया यहां जिंदा रह सकते हैं तो क्या मंगल ग्रह पर भी कोई छुपा हुआ जीवन संभव है? नंबर 5, स्टोनहेंज। एक प्राचीन और रहस्यमयी स्मारक है जो इंग्लैंड के सैलिसबरी मैदान में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। ये विशाल पत्थरों का एक घेरा है। कुछ पत्थर खड़े हैं और कुछ उनके ऊपर क्षैतिज रखे गए हैं। प्रत्येक पत्थर का वजन कई टन है और ये रहस्य बना हुआ है कि उस समय के लोगों ने इतने भारी पत्थरों को कैसे लाया और खड़ा किया। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के अनुसार स्टोनहेंज का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों और सूर्य और चंद्रमा की गति को समझने के लिए किया जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि यह एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर की तरह कार्य करता था। इसे किसने और क्यों बनाया, इसका अभी तक कोई पक्का प्रमाण नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।